अगर तुम MBA स्टूडेंट हो और SIP रिपोर्ट को लेकर कंफ्यूज्ड हो तो टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं तुम्हें गलगोटिया ST की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग SIP की कंप्लीट जर्नी समझाऊंगा। SIP यानी समर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट। इसका मेन पर्पस क्लासरूम में पढ़ी थ्योरी को रियल कंपनी एनवायरनमेंट में प्रैक्टिकली समझना है। इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी या प्लेसमेंट प्रोसेस के थ्रू मिल सकती है और अगर स्टूडेंट खुद कंपनी फाइंड करता है तो कंपनी की डिटेल्स मेंट करनी होती हैं। मेंटर अप्रूवल के बिना प्रपोज्ड कंपनी ज्वाइन नहीं करनी है। सिर्फ सर्टिफिकेट देने वाली कंपनीज मत चूज करो। ऐसी कंपनी चूज करो जहां तुम्हें एक्चुअल लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले। कंपनी ज्वाइन करने के बाद तुम्हें असाइन डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियरली समझनी है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। ऋषिकेश ने योर ड्रीम टेक्नोलॉजीज में HR ऑपरे बिजनेस एनालिस्ट के रोल में इंटर्नशिप की। इंटर्नशिप 14 जुलाई 2025 से 30 अगस्त 2025 तक यानी 6 वीक्स की थी। रिपोर्ट बनाने का फर्स्ट रूल है फ्रंट पेजेस को यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के सीक्वेंस में रखो। ऋषिकेश के सिनॉप्सिस में कंपनी, ड्यूरेशन, डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट और मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन की गई हैं। सिनॉप्सिस का काम पूरी रिपोर्ट का शॉर्ट ओवरव्यू देना है। अब आता है रिपोर्ट का मेन बॉडी। इसी सीक्वेंस को याद रखो। कंपनी प्रोफाइल से स्टार्ट करना है और अपेंडिसेस तक प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करनी है। कंपनी प्रोफाइल में कंपनी का इंट्रोडक्शन, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, टारगेट कस्टमर्स, लोकेशंस, स्ट्रेंथ्स और रेलेवेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करो। इंटर्नशिप प्रोफाइल में बताओ तुम किस डिपार्टमेंट में थे, तुम्हारा रोल क्या था, प्रोजेक्ट क्या था और इंटर्नशिप के दौरान काम कैसे प्रोग्रेस हुआ। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअल इंटर्नशिप वर्क। सिर्फ HR डिपार्टमेंट में काम किया मत लिखो। ऋषिकेश अटेंडेंस मैनेजमेंट, सैलरी स्टिपेंड प्रोसेसिंग और एम्प्लॉय एंगेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल एरियाज मेंशन किए। रिकमेंडेशन हवा में नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉब्लम तुमने इंटर्नशिप में ऑब्जर्व की उसी के बेसिस पर प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन दो। की ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ काम की लिस्ट नहीं, तुमने क्या ऑब्जर्व किया, कंपनी कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो करती है और क्या चैलेंजेस आए, ये एक्सप्लेन करो। ये सेक्शन एग्जामिनर को दिखाता है कि तुमने इंटर्नशिप से एक्चुअली क्या सीखा। ऋषिकेश ने फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज, प्रोफेशनल स्किल्स, बिजनेस पर्सपेक्टिव और पर्सनल डेवलपमेंट को स्पेसिफिकली डिस्कस किया है। अब कंपनी को इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखो। कंपेटिटर्स कौन है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, कंपनी की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। यहाँ सिर्फ जेनेरिक इंटरनेट इंफॉर्मेशन नहीं, जहां से इंफॉर्मेशन ली है उसका प्रॉपर रेफरेंस दो। कंपनी की इंफॉर्मेशंस, आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और रिसर्च सोर्सेस को प्रॉपरली साइट करो। अपेंडिसेस को इग्नोर मत करना, ये तुम्हारे इंटर्नशिप का प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है। यूनिवर्सिटी गाइडलाइन स्पेसिफिकली F6 डेली डायरी और इंडस्ट्री सुपरवाइजर फीडबैक को एनेक्चर में अटैच करने को कहती है। डेली डायरी को लास्ट में बैठकर मत बनाओ, डे 1 से मेंटेन करो। हर डे का एक्चुअल वर्क, लर्निंग और रिक्वायर्ड मेंटर सिग्नेचर्स मेंटेन करो। सबमिट करने से पहले एक बार कंप्लीट चेकलिस्ट चेक करो। सिर्फ ब्यूटीफुल फॉर्मेटिंग से SIP स्ट्रांग नहीं होता, एक्चुअल लर्निंग और एविडेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। और याद रखो, SIP सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करने के मार्क्स नहीं है। इंटरनल इवैल्यूएशन और एक्सटर्नल वीवा मिलाकर टोटल 100 मार्क्स हैं। वीवा के लिए अपनी रिपोर्ट को रटना नहीं है, अपने एक्चुअल इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को समझो। एग्जामिनर कुछ भी तुम्हारे वर्क, लर्निंग, ऑब्जर्वेशंस और रिकमेंडेशन से पूछ सकता है। सबसे बड़ी मिस्टेक है SIP को सिर्फ सर्टिफिकेट और रिपोर्ट का काम समझना। इंटर्नशिप को फर्स्ट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की तरह ट्रीट करो। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखो, कंपनी वाइजली चूज करो, अप्रूवल लो, एक्चुअल काम सीखो, डे 1 से डायरी मेंटेन करो, ऑब्जर्वेशंस और लर्निंग नोट करो, गाइडलाइन के सीक्वेंस में रिपोर्ट बनाओ। वीवा के दिन फाइनल SIP रिपोर्ट की हार्ड कॉपी गोल्डन प्रिंट कवर के साथ सबमिट करना है। वीवा से पहले मेंटर से अप्रूवल और सिग्नेचर जरूर करवा लेना, वरना वीवा नहीं होगा।